तुम लेकिन आपसे मैं भी कुछ जानना चाहता हूँ। और सुनिए कि मैं आपसे जानना क्या चाहता हूँ। क्या जानना चाहता है? बहुत नादान बच्चे। सुनिए, आता हो तुम कौन हो, आता हो तुम कौन हो, हर राह में आने नादान बच्चे, मैं भी कुछ जानना चाहता हूँ। लेकिन आप जानना क्या चाहते हैं? और खड़ी है कौन सी और खड़ी है कौन सी, बतला दे आसका। और तेरे ही वास्ते नकाब मैंने चाहा। कुमार, मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ और पहचानता हूँ, और मैं कोई और नहीं बल्कि तेरे रिश्ते का था। मैं मानता हूं, आप मुझे जानते हैं। मेरी बात सुनो, ये डाकू लोग हैं, चोर बदमाश डाकू किसी के नहीं होते, तुमको बुद्धू बना रहे हैं। अभी हमको तुमको लूटने आए हैं, समझा करो, समझा करो। मैं मानता हूँ, आप मुझे जानते हैं, आप मुझे पहचानते हैं, और है रिश्ते के बाद एक आप डाकू और एक मैं कहा। अगर तुझे यकीन नहीं है तो देखो मेरी तरफ और पहचानो ये बात ही खत्म। देखो कि मैं कौन हूँ। देखो मेरी तरफ। चाचा, आज मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ चाचा जी। बस करो मैं खतावार हो, बस करो मैं खतावार हो, हाल मैया का मेरे सुना दे।
कुंवर बिजनौर नगर शमशान हो गया आप क्या कहना चाहते हैं? और सब कुछ बर्बाद हो गया, तो आज तुम मुझसे अपनी माँ का हाल जानना चाहता है। अच्छा अच्छा तो सुनो कुमार, जब से आया चला मैं और तुझे खोज नहीं, और बेटा पूनम का मेरे हरण हो तेरी माता होगी बंद जिंदा में, तेरी माता होगी बंद जिंदा में, पिता का तेरे किस्सा खत्म हो। जब से तू बिजनौर छोड़कर आया, तेरे निर्दयी चाचा प्रताप सिंह ने बिजनौर को शमशान बना दिया और तुम्हारे पिता को जान से मार दिया, और तुम्हारी माँ महारानी कामनी जिंदान में तड़प रही है और यही कहती है कि कब मेरा बेटा आएगा और मेरे सीने से लगकर मेरी छाती की टाप को बुझाएगा। इसलिए कुमार, जितनी जल्दी हो सके तुम हमारे साथ बिजनौर चलो। अगर बिजनौर नहीं गया तो तुम्हारा बिजनौर राज बर्बाद हो जाएगा। चाचा जी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको और मुझको मोहिनी से मांगना होगा चाचा जी। अब तेरे चाचा को तेरे लिए कुछ भी करना पड़े, तेरे चाचा के कदम पीछे नहीं हटेंगे। बेटी मोहिनी, मैं कुंवर दीपक को जी तुझसे भीख मांग रहा हूं। एक हफ्ते के लिए कुंवर दीपक को हमें दे दो, और एक हफ्ते के बाद 8वें दिन तुम्हारा दीपक तुम्हारे पास होगा। ये तुम्हारे चाचा का वादा है। किंतु एक बात याद रखना, अगर 8वें दिन दीपक मुझ तक नहीं पहुंचा तो दुनिया के किसी भी कोने में तुम दीपक को लेकर छिप जाओगे, लेकिन मुझसे बच नहीं सकती। मैं क्या चीज हूँ अभी कोई नहीं जानता, ना तो तुम ना तो तुम्हारे साथी, ये सिर्फ दीपक जानता है। आप 8वें दिन दीपक को मुझ तक पहुंचाओगे। अवश्य बेटी, मैं आपको इजाजत देती हूँ, साथियों लेकिन आप लोग चलिएगा बाहर, मैं दीपक से 2-4 बातें करके। साथियों आओ हमारे साथ, और दीपक तुम मोहन से 2-4 बातें करके फौरन पे आओ। देखो चाचा जी ने वादा किया है, 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा, और मैं जानता हूँ अगर 1 हफ्ते के बाद मैं तुम्हारे पास ना हूँ तो तुम हम तक पहुंच सकती हो, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। मैं जा रहा हूँ और चाचा जी रास्ते में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। क्या बात है? न जाओ। वादा किया तो जाना तो पड़ेगा ना। पक्का? क्यों नहीं? और तुम जानती हो अगर 8वें दिन तुम मुझ तक नहीं पहुंचते तो मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं। मैंने एक बार जो कमेंट कर दी तो अपने आप के नहीं सुनती। मेरा झटका 440 वोल्टेज का झटका। तो मैं जानता हूँ। ये चाचा जी को बता देना, तुम्हारे चाचा शायद मुझे अभी नहीं जानते मैं क्या हूँ क्या। आओ अब तुम जाओ और जा करके आराम से बिंदास काम करो, ठीक है? हाँ, अब मैं 8वें दिन आ जाऊंगी और काम पर ज्यादा करना, आराम से तुम सोना, ठीक है ना? हाँ
जो काम करेंगे तुम्हारे चाचा करेंगे, ठीक है। कि वादा करे साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रही हो जुदा। याद आ रहा तेरे बिना तू वादा करे साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रही हो जुदा। दीपक मुझसे जुदा होकर चला गया। वक्त का हर से गुलाम होता है। आज चाचा की बातें सुनकर के मैंने इजाजत तो दे दिया और दीपक चला गया। 8वें दिन अगर दीपक मुझ तक नहीं पहुंचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सब कुछ भूल करके बस एक ही बात याद रखूंगी, 8वें दिन का। अगर 8वें दिन दीपक मुझ तक नहीं पहुंचा तो चिंता था, चिंता चिंता। छोड़वा दारू पी ले साजना, तेरे बिना मैं न रहूं, मेरे बिना तू न रहे। छोड़वा तो जानता है कि मैं कभी महाराज का छोटा भाई था, लेकिन आज तो इस बिजनौर का मैं शहंशाह बन गया हूँ। इस खुशी में यहाँ से जाओ, पहले हमारे दोस्त मंत्री कांता को बुला करके लाओ। भाई पहले तो आप राजा रहबे भय है, हाँ, आपके बड़े भैया यानी खत्म हो चुके हैं, अब स्वयं ही राजा बन गए हैं। और कोनो दुख मुसीबत हो आपसे नहीं कहा, गाँव वाले से बताओ। इसका मतलब कि कोई समस्या है क्या? एक समस्या आन पड़ी है, उसका समाधान आपको करना है। बोल, कौन सी समस्या है? समस्या यह है कि कोनो लड़की से मोह प्यार करे लागे। क्या? अरे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कोनो लड़की से मोह प्यार करे लागे और यह मामला कम से कम 2 साल से चल रहा है। मामला 2 साल से चल रहा है और साले बता आज रहे हो। वो लड़की से कुछ कहा कि हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब बताओ, साला 2 साल से प्यार कर रहा है और कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। खाली आपका थोड़ा हेल्प हो, जरूर हेल्प। ओ, इसका मतलब कि इंग्लिश में हेल्प और हिंदी में मदद चाहिए। बोल, हम तेरी क्या मदद कर सकते हैं? आपसे मदद हमारे यहाँ है, आप हमें साथे चले चलिए तो हमारा हौसला बढ़ जाइए। हाँ, आप हमें साथे चलिए, वो लड़की से आपका मिला दे। खाई वो लड़की से आपके इतना कहे कि हनुमान से प्यार करती हो है, तो लड़की कही हाँ करी थे। तो खाली आपके इतना कहा था कि हनुमान से अगर प्यार करती हो है, चाहे गांव में रह जाओ और चाहे लेके भाग जाओ। बस इतनी सी छोटी बात। जब हमारे महल के नौकर नौकरी करते करते अपना जीवन गुजार दिए हैं, तो हम अपने नौकरों के लिए इतना भी नहीं करेंगे। हम आज उसी लड़की के पास जाएंगे और उससे कह देंगे या तो इस लड़के से शादी करो और नहीं तो चोरी से दोनों किसी शहर को भाग जाओ। लेकिन वो लड़की कहाँ की है? वो लड़की समझो गाँव में जमान के रहा है, अपने गांव की है। अरे आपके घर हमारा घर लगन लगे है, आपके घर हमारा घर लगन लगे है, ये मानो टोला पड़ोस के बात है यार। इसका मतलब कि अपने मोहल्ले की बात है। अपने मोहल्ले की बात है। लेकिन वो लड़की किसी घर की है? वो लड़की वो है, अबे हमका विश्वास नहीं हो। अबे मैं अपने सर की सौगंध खा रहा हूँ, जितना कह रहा सब कुछ कह दूंगा। लेकिन वो लड़की किस घर की है? वो लड़की वो है, अबे हमका विश्वास नहीं हो। अबे मैं कितनी बार कहा कि मैं कसम खा रहा हूँ, जितना कह रहा सब कुछ कह दूंगा। लेकिन वो लड़की किसके घर की है? वो लड़की वो है, तुम्हारा छटकी वो बहनी वो।